हाय गाइस, वेलकम टू द बैंकर्स ग्रिड। सो आई होप आप लोग अच्छे हो, फिट एंड फाइन हो, प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एसबीआई सीबीओ। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म अपलोड करने के टाइम पर काम आता है, ऑल्सो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आता है। बीट कास्ट का प्रोफाइल, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का कौन से फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो बाद में स्क्रीनिंग होता है, तो रिटन एग्जाम आपने क्रैक भी कर लिया तो स्क्रीनिंग में अगर रिजेक्शन हो गया, क्योंकि जॉब प्रोफाइल लेटर भी एक पोर्शन वहां पर रोल प्ले करता है, फॉर्म 16 रहता है। तो सारा कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बिकॉज क्या होता है कि टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करने में, एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमको डॉक्यूमेंट्स तो कम से कम अरेंज कर रख लें इफ यू आर डेडिकेटेड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स को फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होने के बाद भी आता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्रिएट ना हो, कंप्लीट वीडियो ढंग से समझ लेना। बाद में सेम क्वेश्चन कमेंट में मत पूछना, यहाँ पर जो मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसको प्रिपेयर कर लीजिए अगर आपके पास हो। अदरवाइज नहीं होगा तो नोटिफिकेशन आउट होगा तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान करेंगे। ऑल राइट, तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी होपफुल कोट विच इज, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का एक फेमस कोट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बाय फेलिंग टू प्रिपेयर मीन्स अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, उसमें फेल हो रहे हो, प्रिपरेशन में फेल हो रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। आप लोग फेल होने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप प्रिपेयर करने में फेल हो रहे हो तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए, इंपॉर्टेंस आ पाए, दैट्स व्हाई हमने ये कोर्ट को अभी स्टार्ट करा है सेशन को। सो गाइस, जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो आप लोग, दिस इज द हाई टाइम कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आप लोगों के लिए प्राइस का बैरियर ना हो तो वापस से ऑफर को स्टार्ट करा है, क्रिएट करा है आप लोगों के लिए, दैट इज कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट एक्सेस टिल इंटरव्यू, सपोर्ट टिल इंटरव्यू। नॉट जस्ट अबाउट द रिटन एग्जाम, नॉट जस्ट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, नॉट जस्ट अबाउट द मॉड्यूल। सारा कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए 1999 पर अवेलेबल है फॉर अ लिमिटेड टाइम अगेन। सो दैट कि आप लोगों के लिए प्राइस की वजह से, प्राइस की रीजनिंग की वजह से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हो तो वो आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए। जिस कैंडिडेट को प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना है वो एनी बीच वे कुछ भी प्राइस रहेगा तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, पीडीएफ के भरोसे रहेंगे। पीडीएफ के भरोसे, आई रियली वांट कि अगर आप इस चैनल से एसोसिएटेड हो तो आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना एक अच्छा चैनलाइजेशन नहीं होता है कि आप आपकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, लाइव क्लासेस डेली है, ऑल लाइव क्लासेस आर देयर, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, ई बुक्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर अच्छा कमांड है, कंप्लीट पैकेज इज देयर। व्हाट्सएप करना है आप लोगों को एनरोल करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, फॉर द डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर वापस से लिमिटेड टाइम के लिए, सो दैट की प्राइस की वजह से कोई बैरियर आपकी प्रिपरेशन में ना आए। ऑलराइट, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अचीवर्स बैच का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा टिल इंटरव्यू ना, टिल इंटरव्यू ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर। सबसे पहले आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। क्या होता है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है। देखो, एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आपको अपलोड करना पड़ता है, और एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आपको वहां पर ले जाना रहता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू। ऑलराइट, तो इंटरव्यू के टाइम पर भी डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर ठीक है, आईडी प्रूफ ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ठीक है। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल लेटर के बारे में हम लोग मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, एक और बार लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो जिसको क्लैरिटी नहीं था वो लास्ट में वाला पोर्शन अच्छे से देखना। ब्रीफ रेज्यूमे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपका रेज्यूमे जिसमें पूरा डिटेल्ड क्लैरिटी से आपने लिख रखा हो, मेंशन कर रखा हो अपना जॉब प्रोफाइल, क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल को चेक करते। वो जॉब प्रोफाइल अगर जर्नलिस्ट स्केल 1 ऑफिसर से मैच करता है एसबीआई से, तो वो आपको प्रेफरेंस देते। तो देखो यहाँ पर जैसा मेंशन्ड है, ब्रीफ रेज्यूमे डिटेलिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसमें मेंशन चाहिए, एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट्स हैंडल्ड पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को प्रोड्यूस करवाऊंगा। जब आप नोटिफिकेशन आउट होगा तो एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जॉब प्रोफाइल आप लोग मेंशन कीजिएगा। खुद से कर सकते हो तो वेल टू डू है, अदरवाइज सपोर्ट लेकर इसको अपलोड करना। बाकी असिस्टेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा यूट्यूब पर भी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोविजनल डिग्री रहेगा चलेगा, नहीं है तो अप्लाई कर दो गाइस, है ना। नाम का डिफरमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो एफिडेविट से काम हो जाएगा इनिशियल लेवल पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉयर का लेकर दे सकते हो, अदरवाइज ऑफर लेटर के साथ में आप करंट सैलरी स्लिप या फिर जो भी आपका अभी प्रमोशन लेटर आया या फिर स्कोर कार्ड से आया या फिर आपका इंक्रीमेंट आया, वो सब लेटर आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जॉब ऑफर लेटर भी अपलोड कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम रहता है फॉर्म 16 का। यहाँ पर मेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप कब तक का चाहिए। बट जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा कि आप करंटली वर्किंग नहीं हो, तो क्या देना है? आपका प्रीवियस ऑर्गनाइजेशन का कैसे देना है? क्योंकि वो लोग जो माँगते हैं आपसे अप टू 2 इयर्स तक का माँगते हैं। 2 इयर्स तक का। कैन यू बिलीव सो? 2 साल का फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप आप लोगों से लगता है। वो लोग आपसे कब माँगते हैं ये डॉक्यूमेंट? जब आपका इंटरव्यू रहता है। अदरवाइज़ वो क्या बोलते हैं आपको कि आप जॉइनिंग के टाइम पर आएँगे जब सबमिट करना पेंडेंसी, तो करना पड़ता है। तो हम देखते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या है। अब सिस्टमैटिक समझना सभी कि हम लोग फॉर्म 16 और अगर हम स्टार्ट करें सेशन को तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट को समझो। फॉर्म अपलोड करोगे जब कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू नहीं रहता, अपलोड नहीं करना। बट बहुत सारे कैटेगरी क्या रहता है, कैंडिडेट्स क्या करते, कोई ओबीसी में डाल देते, कोई एससी एसटी में डाल दिया फॉर्म, कोई किसी ने ईडब्ल्यूएस में कर दिया। उनको लगता है कि वो एलिजिबल है। बट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहता है एसबीआई के लिए, जब वो इंटरव्यू में कंडक्ट मांगते हैं आपसे, तो आप दे नहीं पाते हो। फिर आपका रिजेक्शन हो जाता है। या तो फिर वो आपको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आप बाद में प्रोड्यूस करके देना। वैसे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको ऐसा बोलेंगे, वो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या रहता है, आपको क्लैरिटी होना चाहिए आप कौन सी कास्ट से फॉर्म फिल अप करने वाले हो। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं है, देखो ध्यान रखो, सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं है, सेंट्रल लेवल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, एससी एसटी हुआ, या फिर अगर हम बात करें ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का, तो आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। फर्दर मैं आप लोगों को और गाइड करूंगा। बट अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंट इजीली ले सकते हो, तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना 1 जनवरी के बाद में, 1 जनवरी के बाद में, क्योंकि 1 साल का वैलिड रहेगा। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, आपसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। आप लोग क्या करते हो, सर हमारा 16 2017 का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का है, तो वो चल जाएगा क्या? वो नहीं चलेगा। वो लोग लेटेस्ट मांगते हैं, लेटेस्ट ईयर का। उसको उनको चाहिए कि लेटेस्ट ईयर का आप लोग उसमें सबमिट करें। तो आप या तो सेंट्रल लेवल का अभी अप्लाई कर देना जनवरी में, या तो क्या करना, जो भी फॉर्मेट होता है एग्जामिनेशन में, तो उसमें एक फॉर्मेट अपलोडेड रहता है। जैसे ओबीसी का ये फॉर्मेट है, देख लीजिए यहाँ पर। इसके ऊपर आप जनवरी में सील साइन करवा लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट का। जो भी आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, जो भी तहसीलदार या फिर सिमिलर लेवल का प्रोफाइल रहेंगे, वो उस पे सील साइन करते, है ना? तो आपको कहाँ पर जाना रहता है, आपकी तहसील और सिमिलर लोकेशन पर, सिमिलर ऑफिसेज में आपको जाना रहेगा। आपका जो एक्जिस्टिंग स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बेसिस पर वो इसके ऊपर साइन करेंगे। मेंशन करते हैं नाम, नंबर, सब कुछ चीजें मेंशन करेंगे। और ये जो फॉर्म रहेगा वो सेंट्रल जैसा काम करता है। तो ये आप साइन करवाना जनवरी 1 में। ठीक है? जनवरी 1 में इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना। अगर ये प्रिपेयर नहीं होता है, तो आप मान लेना कि ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में परेशानी आएगी। रादर हम क्या करें, एक काम कि हम अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर दें। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत प्रॉब्लम आया कैंडिडेट्स को। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा है कि सर अभी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे करें? एक दिन में कैसे सर्टिफिकेट लाएँ? बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अब अभी आप लोगों को बात ध्यान रखना है कि स्टेट सर्टिफिकेट है, उसके बेसिस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। पहले एंश्योर कीजिए कि इस फॉर्म के ऊपर सील साइन करवा लें। एग्ज़ाम के बाद करा लेना, क्योंकि ये कब देना है आपको, इंटरव्यू के टाइम पर फर्स्ट टाइम देना रहता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना रहेगा। तो इंटरव्यू के टाइम पर देना है, फॉर्म पर अपलोड नहीं करना है। तो अगर आप जो आपका कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी चूज़ कर रहे हो, तो इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट है ना? आप ले सकते हो, ठीक है? कोशिश करना पहले। आई होप इस पे क्लैरिटी, इस टाइप का सर्टिफिकेट रहता है, तो आप आपका एक्जिस्टिंग जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का रहता है, उसको आप लोग इस फॉर्मेट पे सील साइन करवा लेना। आपको खाली वहाँ पर ये फॉर्म आपका स्टेट वाला लेकर जाना है, और ये फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल अप करके देना है, एंड वहाँ पे आपका सील साइन होकर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्जिस्टिंग कास्ट सर्टिफिकेट। नया लेटेस्ट ईयर का वो लोग माँगते हैं, 1 साल का, है ना? 1 साल का माँगते हैं, ध्यान रखना। ये आर्गुमेंट मत करना कि पुराना चलेगा क्या, पुराना नहीं चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जब भी ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप क्या करते हो, 2-3 महीने का डाल देते हो, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इज, जब आप इंटरव्यू पर जाएँगे तो आपसे लास्ट 2 इयर्स का भी माँग सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के कैंडिडेट्स रहते हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब एक सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे, या फिर अभी करंटली काम ही नहीं कर रहे। ठीक है? तो जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो फॉर्म 16 2 साल का लेना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना बहुत ईज़ी रहेगा, और सैलरी स्लिप कलेक्ट करना बहुत ईज़ी रहेगा। ठीक है? जो करंटली वर्किंग है, आप लोग तो ले सकते हो। सपोज़ करते हैं आपने 1-2 साल कहीं और काम कर रहा था, फिर 1-2 साल से आप किसी और कंपनी में, बैंक में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस एम्प्लॉयर का अगर आपके पास है, तो कोशिश करो कि उसको सिक्योरली रखो। ठीक है? आपके पास मेल पर रहेगा, फॉर्म 16 आया होगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट को अरेंज कर रख लेना, है ना? अदरवाइज़ वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, बट परेशान बहुत करेंगे। दे विल आस्क फॉर इट। अगर आप नॉन वर्किंग हो, ध्यान रखो,
तो आपको क्या करना है, जब आप जॉब कर रहे थे, सपोज करते हैं आपने 1 साल पहले, 1 ईयर पहले जॉब करा, है ना? तो उस टाइम का लास्ट का रिलीविंग के साथ में सैलरी स्लिप आपको अटैच करना है। ये नहीं मिलता तो जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ में सैलरी स्लिप से वो अटैच करो। फॉर्म 16 कोशिश करो ले लो। फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा, अपने एग्जिट टीम को मेल करा करो। किसको मेल करना होता है? एग्जिट टीम को, जहाँ से आपको रिलीविंग आया। एग्जिट टीम को मेल करो, फॉर्म 16 वो लोग प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो? आईटीआर भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? करंटली वर्किंग नहीं हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आईटीआर भी चलता है। ठीक है, तो अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखा था तो आईटीआर चल जाएगा, 2 साल का आईटीआर लगाना है वहाँ पर और सैलरी स्लिप जितना पॉसिबल होगा इतना कलेक्ट करके रखिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ने वाले हो, छोड़ चुके हो तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास सैलरी स्लिप हो। मिनिमम 6 मंथ्स मत लिखा करो, आप 1 साल का ले लो, 2 साल का ले लो। फॉर्म 16 और 1 साल का सैलरी स्लिप निकाल लो। करंट एम्प्लॉयमेंट में हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप अरेंज कर सकते हो, है ना? उसको डाउनलोड करके मेल पर रखे रखो, कभी भी काम आ जाता है। ठीक है? तो आई होप फॉर्म 16 सैलरी स्लिप का फंडा आपको क्लियर हो गया है। ये कॉन्सेप्ट जो रहता है, ये फॉर्म जब आप फिल अप करेंगे 3 महीने का, 2-3 महीने का आप अपलोड कर देंगे, चलेगा, 1 महीने का भी चलेगा। बट जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो 2 साल का आपको वहाँ पर नोटिफ़िकेशन में जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर रहता है उसमें मेंशन रहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कहाँ है आपका सैलरी स्लिप, कहाँ है आपका आईटीआर, नॉन वर्किंग हो तो आईटीआर कहाँ है, प्रीवियस एम्प्लॉयर का कहाँ है? तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग एग्जिट टीम से मंगा लो, प्रीवियस एम्प्लॉयर से, प्रेजेंट में हो तो आपको इश्यू नहीं आएगा बट अरेंज करके रख लो। ऐसा मत टालना इसको कि हाँ, बाद में देखेंगे। एसबीआई रिक्रूटमेंट में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है? नाउ थर्ड वन इज़, आई होप सभी को क्लियर है, पहले भी आप लोग जॉब प्रोफाइल लेटर के बारे में देख चुके हो। उनको जॉब प्रोफाइल लेटर आपका क्या चाहिए? उन्होंने आपके एक्सपीरियंस में क्या मेंशन कर रखा है पता है? 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है? तो जब आपका फॉर्म फिल अप करना रहेगा, तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फॉर्म फिल अप के टाइम पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर का डालिएगा। जो भी करंट एम्प्लॉयर है, उसका आप लोग डॉक्यूमेंट डालिएगा जॉब प्रोफाइल लेटर। अभी जॉब प्रोफाइल लेटर कैसे लेना है, वापस से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का आपने डेटा लिया, ठीक है? तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर काम आता है। लेकिन उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस कितना माँगा है? 2 साल का। तो सपोज़ करते हैं आप करंटली 1 साल से काम कर रहे हो, तो दे विल आस्क यू कि आप 1 साल का और हमको एम्प्लॉयमेंट लाकर दो, कि कहाँ पे काम कर रहा था। तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर वो लोग फिर माँगते हैं कि 2 साल का हमको कंप्लीट दे दो। अदरवाइज़ अगर आपने 2 साल का दे दिया तो उससे पुराना वो लोग आपसे इतना पीछे नहीं लगेंगे। उनको 2 साल का मैंडेटरी चाहिए शो करना पड़ता है अपर मैनेजमेंट पर कि 2 साल का जॉब प्रोफाइल लेटर हमने कलेक्ट करा है, ठीक है? तो प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर अगर है तो फॉर्म फिल अप के टाइम पर प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर का डालना अच्छा इंप्रेशन रहता है। कोशिश करो जॉब प्रोफाइल लेटर लो। आप लोग क्या कर रहे हो कि जॉब प्रोफाइल लेटर सर हमको देते नहीं है, हमको ऐसा नहीं करते, हमको वैसा नहीं करते। गाइस पूरी जी-जान लगा दो। 1-2 महीना लगेगा, हो सकता है डेढ़ महीना लगे, लेकिन आपको जॉब प्रोफाइल लेटर मिल गया तो आपको रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है आप जब इंटरव्यू देने जाएँगे, अगर सपोज़ करते हैं आपका स्क्रीनिंग में सिलेक्शन हो गया, बहुत सी बार ऐसा होता है स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग पास कर लिया आपने, तो इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, ध्यान रखो मेरी बात को। इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो व्हाई नॉट हम ऐसा करें कि हम लोग अपना जॉब प्रोफाइल लेटर को मेंशन करवा लें। जॉब प्रोफाइल लेटर मैंने पहले भी बताया है दैट ग्रेड मेंशन होने से काम नहीं चलता। आपने प्रोफाइल डे टू डे क्या हैंडल करा वो एसबीआई मैच करना चाहते हैं। आप किस प्रोफाइल पर थे? आप सेल्स में थे, एसेट में थे, आप लायबिलिटी सेक्शन में हो, किस सेक्शन में हो, क्या काम कर रहे हो, क्या प्रोफाइल मैनेज कर रहे हो डे टू डे? खाली ग्रेड तो समझ में नहीं आता है ना, उनको भी समझ में नहीं आएगा, एएम लिख दिया आपने, डीएम लिख दिया, एम लिख दिया, उससे क्या होगा? रिटेल ब्रांच में मल्टीपल प्रोफाइल्स है। तो दे वांट टू नो आप डे टू डे काम क्या कर रहे हो? अगर नहीं मिलता है तो ब्रांच मैनेजर से या फिर अपर मैनेजर से आप लोग लेटर हेड पे लिखवा लीजिए या कलीग से भी करवा सकते हो क्योंकि आजकल सभी सिमिलर प्रोफाइल पर होते हैं। तो आप लेटर हेड पर भी करवा लेंगे तो आपके लिए वेल टू डू रहेगा। लेटर हेड पे भी काम चलेगा, ठीक है? फॉर्मेट मैंने आप लोगों को इंटरनली शेयर करवाया, जो भी कैंडिडेट्स एनरोल कर चुके हो, आप लोगों को भी शो इंटरनली प्रोवाइड करवाया है और यहाँ पर यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा है। आप लोग एंश्योर कीजिए कि आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। तो आप लोग है ना प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो ये सब बातें आपके भी काम का नहीं है क्योंकि ये काम कब आएगा? जब आपका सिलेक्शन होना रहेगा, जब कैंडिडेट्स का जॉइनिंग आता है, जब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू रहता है, तो प्रॉब्लम आता है, स्क्रीनिंग होता है। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही नहीं चालू करा है, तो उनके काम का ये है नहीं एनी व्हिच वे। पहले माइंडसेट बनाओ सिलेबस क्या होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डे टू डे क्लासेस देखो, बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल कीजिए। ऑफर वैलिड रहेगा केवल लिमिटेड टाइम तक क्योंकि न्यू ईयर है दैट्स व्हाई आप लोगों के लिए ऑफर को जनरेट कर रहा है सो दैट कि यार बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि प्राइसिंग को देखकर कैंडिडेट सोचते हैं कि यार करेंगे, बाद में करेंगे। आई रियली वांट कि आप लोग प्रिपेयर
प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, डे नाइट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई एम ऑलरेडी श्योर कि वो लोग अपना बेस्ट देंगे और इस बार सिलेक्शन लेंगे। आप भी सिलेक्शन लेने के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जितना वैकेंसी रहेगा इतना ही फुलफिल होगा, तो आप लोग अर्ली स्टार्ट कीजिए, उनसे अर्ली स्टार्ट कीजिए जो भी आपके कॉम्पिटिशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।